नमस्कार दोस्तों। आज जो हिंदी का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, ये सारा डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग। और इससे पहले मेरा एक निवेदन भी है कि यदि इस चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंचे। मेरा मतलब ये है कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर लगते हैं, इससे पुनरुक्ति का दोष दूर हो जाता है। उदाहरण देखें तो अनु सदा कक्षा में प्रथम आती है क्योंकि वह परिश्रम करती है। अनु के स्थान पर वह लग गया। इसी तरह मैं यह बात तुम्हें सुना रहा हूँ, तो मैं के लिए तुम्हें शब्द का प्रयोग हो गया। अब बात करेंगे कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद होते हैं और ये भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रत्येक भेद के बारे में। और पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को परिभाषित करें तो देखें, जिस सर्वनाम का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने सुनने वाले या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। अच्छा, एक चीज और भी है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद भी होते हैं, उपभेद कह सकते हैं। जैसे सर्वनाम के भेद है तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको आदि। दूसरा जो है मध्यम पुरुष, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप आदि। और अन्य पुरुष, जो सर्वनाम शब्द बोलने या सुनने वालों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, उसे, वे, ये, उनको, उनका इत्यादि। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम को किस तरह परिभाषित करेंगे और किस तरह समझेंगे तो बताते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात करें तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, इस, उस, उससे, उनमें, उन्होंने आदि जो शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इस गांव के बाहर पुराना किला है, तो इस जो शब्द है वो निश्चय है। उन आदमियों को बुलाया, उन आदमियों मतलब निश्चय है। वे वाराणसी जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वाराणसी मतलब निश्चय है। उनमें वह पुस्तक नहीं है, उनमें वह पुस्तक नहीं मतलब निश्चय है। तो दोस्तों इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम स्पष्ट होता है। अब बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें दोनों में विरोध है, अपोजिट है दोनों। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं बताते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं, किसी आदि। अब उदाहरण देखें, जैसे तुम्हारे घर कोई आया है, अनिश्चय है, कौन आया पता नहीं। मेज पर कुछ रखा है, रखा है, क्या रखा, कुछ रखा, पता नहीं। किसी की चाबियां बेंच पर पड़ी हैं, किसी की, पता नहीं है किसकी। इसी तरह कुछ लोगों को बात समझ ही नहीं आती, मतलब कुछ लोगों को बात समझ ही नहीं आती। लोगों को बात नहीं समझ में आती, कौन लोगों को नहीं आती,
कुछ लोगों को, उनके बारे में पता नहीं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं बताते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणों से स्पष्ट हो गया। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, नाम भी वैसा ही है प्रश्नवाचक, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जैसे कौन, क्या, किसे, किन्हें, किसने आदि शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देखें, रुचिका को कौन बुलाएगा। रुचिका को कौन बुलाएगा, कौन यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो। बाजार किसे भेजोगे। वैभव को किसने सूचित किया, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आए हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण ध्यान दें तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसी वैसी, जहां वहां, जो वह, जो सो, जिसकी उसकी, उतना जितना आदि शब्द आते हैं। अगर उदाहरण देखें तो जो रेखा से मिलने आया था वह यहाँ बैठा है, तो जो वह यहाँ पर आया अर्थात संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी हो गया। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना उतना। जिसे देखो वही आंखें दिखाता है अर्थात जिसे वही। तो साथियों, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। स्पष्ट होता है। अब बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। निज माने होता स्वयं। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, मतलब जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला है वो अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देखें, मैं अपना बैग खुद उठा लूंगा। खुद मतलब स्वयं उठा लूंगा, तो यहाँ पर खुद जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अब तुम स्वयं पढ़ो। अब तुम स्वयं पढ़ो, स्वयं। वह अब स्कूल अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। वे मुझे बुलाकर आप बाहर हो गए, तो यहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम शब्दकर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। साथियों, हमने अभी जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में जाना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो वीडियो आपने देखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।